बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम जावास्क्रिप्ट का जो प्रैक्टिकल का पहला लेक्चर है वो हम लोग पढ़ते हैं कि जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ की जाती है या इसको यूज़ करने के कौन से मेथड है हमारे पास। तो यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे एक मेन स्ट्रक्चर बना लिया HTML का। अब हम इसके अंदर JS को यूज़ करते हैं। अच्छा, JS को HTML की फ़ाइल के साथ यूज़ करने के 3 तरीके हैं। एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है और एक इन पेज है। आप इसको भी 3 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इन पेज। CSS के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमने इन लाइन का लफ्ज़ यूज़ किया था, लेकिन इसके अंदर इन पेज का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। ठीक है, मोस्टली हम लोग इसको 2 मेथड कहते हैं, 3 मेथड नहीं कहते JS को, कि यूज़ करने के 2 मेथड है, 3 मेथड नहीं है। यानी एक एक्सटर्नल और एक इन पेज। इन पेज चाहे वो इन पेज के अंदर कहीं भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप 2 मेथड ही लिखें, 3 मेथड ना लिखें। ठीक है। अच्छा, एक तो तरीका ये होता है कि आप JS की एक अलग फ़ाइल बना लें और उसके इसके साथ इंटीग्रेट करें। वो कैसे की जाती है, उसके लिए मैं यहाँ पे बल्कि यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई है custom.js के नाम से। ये अगर आप चाहें तो दोबारा बना लें, आपकी मर्ज़ी की बात है, कोई इशू नहीं है। जस्ट custom.js मैंने लिखा और फाइल जी सेव हो गई। अब इस फाइल को इसके साथ मैंने इंटीग्रेट करना है। इस फाइल को इसके साथ इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर हेड सेक्शन में जाएंगे। हेड सेक्शन में यहाँ पे हमने लिखा स्क्रिप्ट src इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, कौन सी फाइल है मेरे पास, custom.js। लो जी, फाइल अटैच होगी साथ। अब यही काम अगर हम चाहते हैं तो हेड की बजाय कट करें और जहाँ पे बॉडी का टैग क्लोज हो रहा है वहाँ पे पेस्ट कर दें। थर्ड तरीका क्या है, अब ये फाइल कहाँ से आ रही है, custom.js से हमारे सारा JS का कोड जो वो जहाँ पे HTML में रन होता रहेगा। क्लियर हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम इसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, हमें इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। डायरेक्ट आप यहाँ पे रखें स्क्रिप्ट बस, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते जाएंगे हम लोग। यही चीज़ आप ऊपर करना चाहें तो यहाँ पे चले जाएं, ये देखिए इसके अंदर यहाँ पे कोड लिखते जाएंगे। लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगा कि कभी भी जावास्क्रिप्ट जो है ना वो अपने हेड के अंदर यूज़ नहीं करनी। क्यों? इसकी वजह ये होती है कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो बर्डन पड़ता है, क्योंकि वो जब JS स्टार्ट पे लगी हुई हो कि स्पीड का बहुत इशू आ सकता है, स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। अगर आप इन पेज पे यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप इसको लास्ट पे यूज़ करें। हमेशा बॉडी टैग जहाँ पे क्लोज हो रहा है उसके ऊपर यूज़ करें इसको। हमेशा आप साइट्स में देखेंगे कि अगर हमने कोई एक्सटर्नल भी लिंक दिया होगा तो वो बॉडी से ऊपर दिया होता JS का। जैसे हमने बूटस्ट्रैप के अंदर भी सीखा था तो हमने नीचे लास्ट पर लिंक दिया था, आपको मैंने बताया था। ऊपर भी वैसे हम दे सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप इसको नीचे ऐड करें। ठीक है। और अगर आप अलग फ़ाइल में बना रहे हैं तो आप अपनी फ़ाइल का लिंक जो है वो आपने सेम ऐसे देना है और कोशिश करें कि यहाँ नीचे लिंक दें, ऊपर ना दें। क्लियर हो गया। यहीं पे ये काम करते जाएं या अपनी अलग जो फ़ाइल हमने कस्टम की बनाई है उसके अंदर करते जाएं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी की बात है। जैसे भी आपको सूटेबल लगे वो आप करते जाएं। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर और यहाँ पे हम कस्टम जो फ़ाइल है उसी को यूज़ कर लेते हैं। या अगर हम चाहें तो इसको क्लोज़ कर देते हैं और इसके अंदर यहीं पे लाइन में यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं। चले, बॉडी के अंदर गए, यहाँ पर मैंने एक H1 का टैग लगाया और यहाँ पे लिख दिया जी जावा स्क्रिप्ट। Ctrl+S राइट, ओपन विद लाइव सर्वर करें इसको। तो ये देखिए हमारे पास पहले तो हमारा टाइटल आ गया जो हमने डायरेक्ट HTML के थ्रू इसको मतलब यूज़ किया है। अच्छा, अब इसमें सेंटर करते हैं और इसका सेंटर का टैग उठाया और कट करके लास्ट पे लिख दिया जी, हमारे पास टाइटल आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे JS यूज़ करनी है तो कैसे यूज़ करूँगा, स्क्रिप्ट में जाऊँगा मैं और यहाँ पे हम लोग कोई JS का कोड लगाते हैं। अच्छा, JS का जो बिल्कुल बेसिक कोड होता है ना कुछ लिखने का, वो ये होता है कि डॉक्यूमेंट लिखनी है आपने, document.write, ऐसे document.write ब्रैकेट लगानी है। इसके अंदर जाके आपने
ऐसे सिंगल कॉमेंट डालने इन्वर्टेड कॉमेंट्स, और यहाँ पर लिख दीजिए हेलो वर्ल्ड आई एम जावास्क्रिप्ट डेवलपर, ये लिख दिया। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी आपकी ये लाइन मुकम्मल हुई है ना, लास्ट पे आपने सेमी कॉलन लाजमी लगाना है। अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो आपकी फाइल वर्क नहीं करेगी। कंट्रोल एस किया, अब हम इसका व्यू चेक करते हैं तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड आई एम जावास्क्रिप्ट डेवलपर। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये काम तो हम ऊपर भी कर सकते हैं, आसानी से ऊपर तो हो रहा है, फिर इस नीचे लिखने का क्या फ़ायदा हुआ हमें? तो इसका फ़ायदा ये हुआ, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये इवेंट हैंडलिंग लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम इवेंट हैंडल करेंगे। अभी तो ये आप जस्ट इसको ऐसे ही देखते जाओ, जब हमने कोई इवेंट बनाना हुआ तो वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होगी हमारी। सिर्फ आपको ताकि स्क्रिप्ट लिखना आ जाए, जब हम कोई किसी बटन के ऊपर कोई इवेंट लगाना होगा या कहीं किसी टेक्स्ट पे इवेंट लगाना होगा, विंडो पे इवेंट लगाना होगा, तो वहाँ पे हम ये चीज़ ऐसे ही लिखेंगे। समझ आ रही बात की? यानी अब सिर्फ ये लिखने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ये कुछ इतना सा हमने टेक्स्ट लिख के और सेमीकोलन लगा दिया। अब देखिए, अब इसी की मैं कॉपी लेता हूँ, कॉपी करने के बाद एंटर करें कंट्रोल वी। अब अगेन मैंने वही टेक्स्ट लिख लिया। अब हम लिखते हैं यहाँ पे जी, इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर, सेव किया, यहाँ पे चेक करते हैं हेलो वर्ल्ड आई एम जावास्क्रिप्ट डेवलपर आई एम PHP डेवलपर। अच्छा, अब देखिए ये हालांकि यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने ये 2 लाइन में काम किया हुआ है, सेमीकोलन भी लगा हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आके देखें तो ये दोनों एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं। समझ आ रही मेरी बात की? अच्छा, अब हम इसके अंदर ये देखते हैं, ये तो क्या हमारा बेसिक सेंटेंस कि हमने लिखना कैसे JS का इस्तेमाल करके। अब ये कि अगर JS के अंदर मुझे HTML के कोड यूज़ करने हो या CSS यूज़ करनी तो वो मैं कैसे करूँगा? समझ आ रही मेरी बात की? तो उसको यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे ये हमने अपना एक बेसिक सिंटैक्स लगाया डॉक्यूमेंट डॉट राइट या ये जो डबल कोट आ रहा है या सिंगल कोट आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पर आप लोग डबल कोट भी यूज़ कर सकते हैं। यानी सिंगल कोट है ना, मैं ये देखिएगा अभी डबल कोट यूज़ करूँगा, इससे क्या होगा? इससे कुछ भी नहीं होगा, वर्क वही करेगा जो पहले वाला कर रहा था। कंट्रोल एस चेक करें, ये देखिए कोई एरर नहीं आया। यानी आप यहाँ पे डबल कोट यूज़ करें या सिंगल कोट यूज़ करें तो मिस्टेक नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब बात ये हो रही थी कि अगर हम ये चाहते हैं कि इस इनमें से किसी भी एक लाइन में हम HTML का कोई टैग इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो टैग जितने भी हमने सीखे उनमें से कोई भी हो सकता है। अगर फ़र्ज़ करें इस वाले को, बल्कि टाइटल लगा रहे हैं, अच्छा इस वाले को हम चाहते हैं कि ये वाला जो है जो इसके साथ आ रहा है, इसके साथ हम लोग ये करना चाहते हैं कि इस यहाँ पे आए लेस देन BR का टैग लगाएं, BR का टैग इसके अंदर रखना है हमने। कंट्रोल एस चेक किया इधर, ये देखिए सेकंड लाइन में चला गया। डेट भी मेरे जो HTML का टैग है वो JS के साथ काम कर रहा है। समझ आ रही बात की? यहीं पे क्लिक किया। अगर इसी तरह ही BR के साथ मैं मल्टी टैग यूज़ करना चाहूँ तो वो फिर मैं कैसे करूँगा? वो भी बिल्कुल आसान सा तरीका है। आप यहाँ पे जाएँ, लेस देन लगाएँ, फर्ज करें H2 यूज़ कर लिया हमने और यही H2 हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ये देखिए, और सेव किया, ये देखिए ये H2 टैग बन गया हमारा, और नीचे वाला आई एम PHP डेवलपर। यानी नीचे जो टैक्स है उसके ऊपर हमने कोई भी HTML का टैग नहीं यूज़ किया, लेकिन सेकंड जो फर्स्ट लाइन थी हमारी इसमें हमने ये देखिए 2 टैग यूज़ किए और वो दोनों टैग हमारी जो है बिल्कुल ठीक वर्क कर रहे हैं JS के साथ। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब थर्ड ऑप्शन ये है कि अगर आप इसके अलावा और HTML यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हम CSS यूज़ करना चाहें, यानी हम चाहते हैं कि जो भी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो इसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए CSS का, यानी कि CSS की स्टाइलिंग जो है वो हम JS के थ्रू यूज़ करना चाहते हैं। समझ आ रही बात की? सिंटैक्स को समझें, यही चीज़ें आपको आगे भी इवेंट में काम करनी है आपने, जैसे हमने CSS का या दूसरे काम किए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक style.css की फ़ाइल भी बनाई हुई है, ये मैं फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, इसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे जाके यहाँ पे लिंक href इक्वल इन्वर्टेड कॉमा style.css क्लियर हो गया? अब हम स्टाइल में आते हैं।
अच्छा, यहाँ पे हम कोई भी टैग लेते हैं, जैसे कि पहले मैं बॉडी लेता हूँ और बॉडी में हम क्या करते हैं जी, बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड हम यहाँ पे रेड आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम लाइट करते हैं, ये वाला कंट्रोल एस करते हैं। इधर आके चेक करें कोई फ़र्क पड़ा? जी बिल्कुल पड़ा। समझ आ रही बात की कि किस तरह ये यूज़ हो रही है। हाँ जी, यहाँ पे अब यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया हुआ है जी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मैं चाहता हूँ ये जो है ना, इसके अंदर मुझे कुछ स्टाइलिंग करनी है, यानी मैं चाहता हूँ ये जो मेरा डॉक्यूमेंट राइट के अंदर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, इसका कलर रेड हो जाए या इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए या सेंटर में चला जाए या एनीवन कुछ भी है। तो स्टाइल पे गए और यहाँ पे जाके सिंपल मैंने क्या किया, H1, सिर्फ H1 लिखा, टेक्स्ट सेलेक्टर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने लिखा कलर रेड, सेव किया, चेक किया, H2 वो H2 था जी बिल्कुल ठीक हो। हाँ, यहाँ पे हमने H2 यूज़ किया, ये H1 पे आ रहा है, ये देखिए ठीक हो गया। यानी आपका CSS भी JS के साथ बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, क्योंकि अगर ये ठीक काम ना करता तो ये जो अभी हमने रेड किया है तो ये इसने नहीं रेड होना था इसका। क्लियर हो गया? ये देखिए ओके, यहाँ तक समझ आ गई इस बात की? हाँ जी। अच्छा, अब हम वापस अपने JS की फाइल HTML की फाइल लाते हैं। यहाँ पर ये यूज़ हो गया हमारे पास। इसको मैंने आपको बताया ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ऊपर यूज़ करना चाहेंगे तो ऊपर यूज़ कर लें, नीचे यूज़ करना है तो आप इसको नीचे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब JS के अंदर कमेंट कैसे यूज़ किए जा सकते हैं, यानी अगर हमने कमेंट आउट करना है किसी भी लाइन को, सिंगल को या मल्टी को, वो कैसे होता है। तो देखें, आप फ़र्ज़ करें हम इस लाइन को डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते, तो आप क्या करें, ऐसे डबल बैक स्लैश, दिस इज़ कमेंट, बस इतना लिख दें, सेव करें, इधर आकर चेक करें तो ये अच्छा एक अच्छा शुरू में लगाना था तो इसको ऐसे होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये देखिए ठीक है। और अगर मल्टी लाइन पे लगाना हो तो फिर मल्टी लाइन पे लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखें, इसको मैंने कट किया। मल्टी लाइन पर लगाने के लिए हम लोग इसको लेते हैं जी यहाँ से, बैक स्लैश स्टैरिक बैक स्लैश कंट्रोल एस, ये पूरा मल्टी लाइन हो गया। यानी अगर इकट्ठा पूरा कोड है काफ़ी सारा तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आपका ऐसे कोड है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। कि अगर अब मैं इसको मल्टी लाइन करना चाहूँगा डायरेक्टली, तो वो हम कैसे करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इधर से हम ये देखें, अब ये सिंगल लाइन में देखे हुआ मेरे पास कमेंट, लेकिन मल्टी लाइन में करने के लिए आपको जो दूसरा तरीका बताया वो करना है। अपने कंट्रोल जी से वापस आ जाते हैं और कंट्रोल एस कर लेते हैं। ये भी होगा क्लियर JS की बेसिक सिंटैक्स क्या है, कैसे काम करता है, और JS के साथ JS को एक्सटर्नल यूज़ करना है तो कैसे करना है, इन पेज यूज़ करना है तो कैसे करना है, और CSS को कैसे यूज़ करना है, और HTML के टैग को JS के साथ कैसे यूज़ करना है, और CSS भी हो गया, और कमेंट आउट कैसे करना है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है जी वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल आम अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि किसी ज़्यादा चीज़ों को एक नाम से पुकारना हो। समझा रही बात? यानी आपकी एक क्लास है, हम इसको क्या कहेंगे, CID। यानी एक क्लास क्या है, CID। यानी अगर मुझे किसी का भी डाटा चाहिए हो तो मैं CID लिखूँ, सबका डाटा मेरे पास सामने आ जाए। वेरिएबल के साथ हम कुछ नेम असाइन करवाते हैं, उसके साथ इसको पे काम करते हैं। चलें जी, इसको फिलहाल मैं कमेंट आउट करने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो नया काम हम करने लगे वो हम अच्छे से कर सकें। कंट्रोल एस। अब यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पर क्या है, वेरिएबल जो है ना, लिखने के लिए आपको कुछ कंडीशंस होती हैं जो फॉलो करना पड़ती हैं। यानी ऐसे फॉलो करना पड़ती हैं कि आप जो वेरिएबल है वो ABC के नाम से होना चाहिए, उसके स्टार्ट में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, लास्ट पे नंबर आप दे सकते हैं। यानी कि वेरिएबल या तो ऐसे हो या एक मिनट सॉरी ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, या ABC ऐसे हो सकता है। ठीक हो गया। नंबर स्टार्ट में आप लोग नहीं लिख सकते, आप ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम ऐसे लिख सकते हैं।
यानी इसकी कंडीशन है, अगर आप इनके अलावा किसी और तरह लिखेंगे ना तो ये वेरिएबल आपका जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जीएस के अंदर। ये थोड़ी सी कंडीशन इसकी याद रखनी है आप लोगों ने। अच्छा, ये मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह आपके वैसे भी व्हाट्सअप भी सेंड कर दूंगा ये चीज़ें, जीएस के और भी थोड़ी सी थ्योरी है वो भी सेंड कर दूंगा, जो मैंने अभी बताई है इससे पहले आपको, वो भी इंशाल्लाह रिटर्न में भी सेंड कर दूंगा। अच्छा जी, वेरिएबल VAR स्पेस A, VAR क्या है? वेरिएबल। A क्या है? A मैंने एक नेम डिफाइन किया है खुद से, ये नेम कोई भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि A ही होगा, इक्वल। और यहाँ पे जाके वेरिएबल में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ। एक बात का ख्याल रखें, आज भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, लेकिन कल जो डाटा टाइप का आएगा उसमें भी हम लोग इसको क्लियर करेंगे। अच्छा, वेरिएबल के अंदर कुछ डाटा टाइप्स के साथ काम, जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे IMR, बस इतना लिख दिया। अब ये जो आपने ये टेक्स्ट लिखा है ना, इसको लैंग्वेज की ज़बान में स्ट्रिंग कहा जाता है। लैंग्वेज की ज़बान में स्ट्रिंग कहा जाता है, STRING, स्ट्रिंग। अगर मैं इसके आगे थोड़ा सा जाके ऐसे लिख देता हूँ STRING, स्ट्रिंग, क्योंकि ये आगे जाएगा तो ये कमेंट आउट नहीं होगा, पीछे लिखने को कमेंट आउट हो जाएगा, तो ये स्ट्रिंग होता है। जब भी आप किसी वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग लिखेंगे ना, कोई यानी टेक्स्ट लिखेंगे ABC की सूरत में, उसको आपने डबल कोट्स या सिंगल कोट में लेके आना है। विदाउट डबल कोट ये लिखें या सिंगल कोट के नहीं काम करेगा वो। अगर हम लोग Ctrl+S करते हैं और यहाँ पे आके व्यू चेक करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ ऐसा कुछ? अब देखिए, यहाँ पे एक वेरिएबल तो डिफाइन हो गया, उसको एक वैल्यू भी असाइन हो गई है, सेमीकोलन नहीं लगा हुआ, क्लियर हो गया, सेमीकोलन लग गया। अब भी ये यहाँ डिस्प्ले नहीं होगा यहाँ पर, तो इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा document.write, और क्या राइट करना है जी? मुझे A को राइट करना है। ये देखिए, Ctrl+S, इधर आकर चेक करें, ये देखिए, समझा की बात की। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं आगे और लेके जाता हूँ, इसी वेरिएबल की मैं कॉपी कर लेता हूँ और अच्छा एक पेस्ट, और इसको नेम दे देते हैं वेरिएबल B, और इसमें हमने लिख दिया IMR JS, Ctrl+S, और यहाँ पे आकर चेक करें। अच्छा, अब ये यहाँ पे क्यों नहीं आया? मैंने वेरिएबल दोबारा बना दिया, क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ सिंगल वेरिएबल यूज़ किया हुआ है। अब अगर इसकी हम करते हैं कॉपी, अलग वेरिएबल लेके आते हैं और उसमें हम लिख देते हैं B, सेव किया, इधर आके चेक किया, ये देखिए इसके साथ आ गया। अब इसके साथ ये आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे जाके BR की कमांड डालनी पड़ेगी। सेव करते हैं, इधर आके चेक करते हैं, अच्छा उधर डाल दिया, ठीक है। ओहो, एक मिनट, इधर अंदर डाल दिया, यहाँ पर सेव, और यहाँ पर ये देखिए आई एम प्रोफेशनल डेवलपर, यानी इसके अंदर ही मैंने HTML यूज़ कर लिया। अच्छा, अब देखिए ये दो वेरिएबल हैं, मुझे 2 दफ़ा लिखना पड़ा है। अगर यही वेरिएबल मेरे पास 10, 20, 50, 100 हो तो फिर तो नीचे 50, 100 लाइनें बनाना पड़ेंगी। नहीं, मैं ऐसे नहीं करूँगा। हम लोग ऐसे करेंगे कि हम ये जो A लिखा है ना, इसके साथ सिंगल कॉमा और B लिख देंगे, लो जी, यानी उसी के साथ हमने A व B, यानी वो क्या करता है लैंग्वेज के अंदर, वो अलग अलग करता है चीज़ों को, यानी A और B को हम सिंगल लाइन में लेकर चलेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे जितने मर्जी वेरिएबल्स हो जाएं, मुझे बार बार ये लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। सीख गया, और इधर जाके भी मैंने सेव किया और सिंगल कॉमा C लिखा, सेव करें, चेक करें, ये देखिए। अब ऐसे करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके अंदर जाएंगे और BR की कमांड लगाएंगे, क्लिक किया, ये देखिए। समझ आ रही बात की? किस तरह JS काम करता जा रहा है HTML के साथ, और HTML के टैग किस तरह अप्लाई होते जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है document.write, हो गया, यानी मल्टी वेरिएबल बना। अगर ये देखें यहाँ पर वेरिएबल में A लिखता हूँ अगेन, देखिए ज़रा, अगर ऊपर भी वेरिएबल A मेरे पास बना हुआ है, लेकिन मैंने दोबारा वेरिएबल बनाया, उसको भी A नेम ही असाइन कर दिया, तो ये क्या करेगा? तो ये क्या करेगा? ये देखिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं किया उसने, ये देखिए। अगर मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, वेरिएबल नहीं लिखता, जस्ट ऐसे लिख देता हूँ, ये देखिए। समझ आ रही बात की? अब
ए यहाँ पे आ रहा है, सी को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ क्योंकि सी तो मेरे पास है ही नहीं। ये देखिए PHP डेवलपर, प्रोफेशनल JS डेवलपर। अब ऐसा क्यों आ रहा है? जो मैंने ऊपर IM लिखा है वो तो आ ही नहीं रहा। जो हमने वेरिएबल ए में स्ट्रिंग डाली थी वो तो आ ही नहीं रही, जो ये है वो तो इसको ले रहा है। तो JS के अंदर वेरिएबल 3 तरीकों से यूज़ होते हैं। एक होता है लेट कॉन्स्ट, ठीक है, और एक var, ठीक है ना। लेट और कॉन्स्टेंट हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपने एक ही नेम का दोबारा वेरिएबल बनाया है, इनको वेरिएबल बना रहे हैं, आप उसको नेम सेम असाइन कर दिया है, तो ये क्या करता है, जो ऊपर आपने वेरिएबल उसी नेम का बनाया था ना, उसके नीचे वाला उसके ऊपर ओवरराइट कर देता है। अब इसने भी कुछ ऐसा ही किया है, इसने इसको ओवरराइट कर दिया, यानी उसने नीचे वाली वैल्यू प्रिंट किया है, टॉप वाली वैल्यू उसने प्रिंट नहीं की। समझा रही मेरी बात की? यानी कि उसको क्या कर दिया, उसने ओवरराइट कर दिया है। किसी को नहीं समझ आई तो बताएं। मैंने यहाँ ऊपर एक वेरिएबल बनाया ए, अगेन मैंने ए बना दिया, और अब मैंने इसे जाके कहा कि भाई ए और बी को प्रिंट कर दो। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, और यहाँ पे बी है। अब जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो ये देखिए टॉप की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही, हालांकि ये तो पहले आ रहा था, ये तो बाद में आया है। तो क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि वेरिएबल के अंदर जो ये उसकी किस्म है, इसमें जब आप एक नेम से मल्टी वेरिएबल बनाते हैं तो वो जो लास्ट पे आ रहा होता है ना, उसको बाकी सब के ऊपर ओवरराइट कर देता है। अब यहाँ पे अगर आप 2 से ज़्यादा 3, 4 भी बनाएंगे ना, तो ये इनको क्या करेगा, इसको सेम रखेगा। ये देखिएगा यहाँ पर एक दफ़ा ही प्रिंट हो रहा है, बार बार प्रिंट भी नहीं होगा। अब अगर यहाँ पे जाके मैं अगेन ए लिखता हूँ, फिर ए लिखता हूँ, इन 4 दफ़ा 3 दफ़ा ए मेरे पास है, मैं अगेन लिखता हूँ, ये देखिए अब वो ऐसे कर देता है। लेकिन अब भी वो देखिए उसने क्या किया है, लास्ट वाली वैल्यू ही प्रिंट की है उसने, लास्ट वाली वैल्यू ही प्रिंट की है उसने, टॉप वाली वैल्यू को नहीं लेके वो आ रहा। क्लियर हो गया? अब इसको फिलहाल हम करते हैं क्लोज, ये जो हमने ज़्यादा बार इसको लिखा हुआ है ताकि ये आपको सिर्फ मकसद समझाना था। अच्छा, इसके बाद वेरिएबल को हम एक और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी वेरिएबल के अंदर वेरिएबल एक और तरीके से भी यूज़ किए जाते हैं, और प्रोफेशनल यूज़ भी इस तरीके से ही करते हैं। वो पहले सारे वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। कैसे? var a व b, बस ये देखिए Ctrl+S ऊपर डिफाइन कर दिए। अब जिसको प्रिंट करवाना होगा सिंपल वो यहाँ पे वो लिखेंगे, वो ऐड हो जाएगा, ये ठीक है। और अगर b को चाहिए होगा तो b वाला कौन सा है, ये वाला, यहाँ पे सिर्फ b लिखेंगे, पहले डिफाइन कर दिए जाते हैं टॉप पर, ये देखिए। समझ आ रही? यानी कि आप इकट्ठे पहले ऊपर सारी जितने मर्जी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, C D E F जितने भी करने आप करते हैं। अब इसके अंदर जाकर सिर्फ मैं लिखता हूँ यहाँ पे F, ये देखिएगा सिर्फ F लिखा है, और यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, प्रिंट किसको करवाना, B को, यहाँ F कर दिया, सेव किया, ये देखिए F में वो चीज़ आ गई। क्यों? क्योंकि वेरिएबल ऑलरेडी मैंने पहले भी डिफाइन किए हुए हैं ऊपर भी, और नीचे फिर उसको एक वैल्यू भी असाइन कर दी। यानी अलग अलग अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब वेरिएबल के अंदर आ जाए। अब वेरिएबल फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे बनाया Z ऐसे। अब इसमें मैं कोई नंबर देता हूँ, न्यूमेरिक वैल्यू हम पास करते हैं इसके अंदर। तो अब न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर क्या करना है, जब भी इसे हम कहते हैं कंप्यूटर ज़बान में या लैंग्वेज की इस्तेलाह में हम लोग कहते हैं इंटीजर, INT इंटीजर, यानी जो नंबर होते हैं उनको इंटीजर बोला जाता है। क्लियर हो गया? डाटा टाइप का एक लेक्चर है जो इससे आगे थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, उसके अंदर ये चीज़ें सारी डिटेल के साथ आ जाएंगी। इंटीजर इसको। अब यहाँ पे देखें, मैंने ये जो लिखा है ना, ये वाला जो लिखा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैंने सिंगल या डबल कोट नहीं यूज़ किया। तो आप लोग जब कोई नंबर यूज़ करेंगे किसी भी वेरिएबल के साथ, तो आपने उसको सिंगल या डबल कोट नहीं देना। अब अगर आप इसका रिज़ल्ट चेक करें तो आपके पास ये नंबर, अच्छा सेव नहीं किया है, अच्छा नहीं बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर Z। अब देखिए Z ऊपर डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, तो जवाब बिल्कुल सही आएगा 233। अगर मैं इसको साथ असाइन कर देता हूँ सिंगल कॉमा या डबल कॉमा, ये देखिए फिर भी जवाब ठीक हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर लेकिन प्रेफर यही करूँगा कि आपने ये सिंगल या डबल कोट यूज़ नहीं करना, ठीक है, लेकिन कर लेंगे जवाब तो वहाँ पे मुफ्ती तौर पर आ जाएगा। लेकिन जब आप किसी इवेंट के साथ यूज़ करेंगे मे भी वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाए, तो आप ये सिंगल कोट यूज़ मत कीजिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा,
उसके बाद इसके अंदर हमारे पास आ रहा है जी हाँ जी वेरिएबल हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास इसमें आ रहा है जी डाटा टाइप्स। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो डाटा टाइप्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। डाटा टाइप कौन सा होता है? स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है, ठीक है, और हाँ ये फ्लोट होता है, वो नंबर में ही आ जाता है, वो नंबर में से आ जाते हैं, ठीक है। करैक्टर आ जाता है, ठीक है ना। स्ट्रिंग होता है, ज़्यादा स्ट्रिंग और न्यूमेरिक को यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, डाटा टाइप्स जो है ये कर लेने के बाद हमारे पास ये देखिए, अब ये हमारे पास एक क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, ये क्या है, एक नंबर है, समझ आ रही? ये स्ट्रिंग होगी और ये नंबर हो गए, ठीक है। डाटा टाइप्स का नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम थोड़ा डिटेल के साथ इसको कवर कर लेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा नेक्स्ट देखें। इसमें हमारे पास आ रहे हैं जी ऑपरेटर। इसमें 3 ऑप्शन और भी हैं। वेरिएबल स्कोप है, वेरिएबल नेम्स हैं। वेरिएबल का नेम तो मैंने अभी आपको बता दिए, जो ये चीज़ें हम ABC वगैरह, कुछ ग्लोबल वेरिएबल भी होते हैं, कुछ यूज़र डिफाइंड वेरिएबल होते हैं। और इसमें एक चीज़ और भी आ रही है, रिजर्व्ड वर्ड्स। ये रिजर्व वर्ड्स वो होते हैं जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, ठीक है। उनकी एक काफ़ी बड़ी डिटेल है, वो मैं आप लोगों को वैसे सेंड करूँगा भी, जहाँ पे उसकी आप लोगों को समझ नहीं आएगी, वो बस वैसे ही आप लोगों ने देख लेना, याद कर लेना, फिर जहाँ जरूरत पड़ी हम यूज़ करते जाएंगे आगे, ठीक हो गया। अच्छा, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं? पहला ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर। पता है किसी को कौन से होते हैं ये अर्थमेटिक ऑपरेटर? प्लस माइनस। हाँ जी, इसमें होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूल, एक्सपोनेंशियल, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। अब यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर? यहाँ कैसे यूज़ किए जाते हैं देखें ज़रा। ये जो ऊपर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं कर रहा हूँ फिलहाल कमिट आउट, ताकि लो जी। अब यहाँ पे आते हैं जी। मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, इसमें मैंने कोई वैल्यू असाइन कर दी 4, क्लियर हो गया। अब एक हमने दूसरा बनाया वेरिएबल बी, और इसको हमने असाइन कर दिया 5, क्लियर हो गया। सेव। अब इसके अंदर अब मैं यहाँ पे अर्थमेटिक को किस तरह यूज़ करूँगा देखिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये देखिए। अब इसमें क्या करना है मुझे, मैं चाहता हूँ कि ए प्लस बी हो जाए। कंट्रोल एस, चेक करें इधर आके आउटपुट में जी 9 ही होता है। और अगर यहाँ पे मैं एक और भी बना लेता हूँ, सी वेरिएबल सी, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी 3। हम चाहते हैं ए और बी को जमा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? सी के साथ। सेव किया, चेक किया, 19 नहीं बनता है। क्लियर है यहाँ तक? इकट्ठी मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह अगर हम लोग वेरिएबल डी लेके आते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं जी 4, नहीं 4 नहीं है, पहले 4 तो है, चलो 2 कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि मल्टीप्लाई सी हो, बैक स्लैश तकसीम किसके साथ हो जाए? डी के साथ। टॉलेस करें, चेक करें 11.5। समझा की बात की? अगर आप अलग अलग इसकी वैल्यू पुट करवाना चाहते हो तो फिर क्या करेंगे आप लोग? फिर तो आपको पता ही है, आसान सा तरीका, सिर्फ ए लिख दे वैल्यू पुट हो जाएगी। फिर तो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही वैल्यू होगी। अब अगर थोड़ा सा हम इसको खूबसूरत बनाना चाहें तो ये देखिए, कॉपी किया इसको मैंने और पेस्ट, इसको हमने बी कर दिया, इसको हमने सी कर दिया, इसको हमने डी कर दिया, ओ सॉरी डी कर दिया, इसको हमने डी कर दिया, और ये देखिए एंटर किया। यहाँ पर जाके हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अच्छा एक मिनट, राइट, इसके अंदर जाके मैंने क्या किया जी, सिंगल कोट लगाया, दिया लगाया राइट के साथ। अच्छा अच्छा, कंट्रोल एस, और अब जाके नीचे क्या किया जी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और क्या था
बस ये तरीका सेंड करो, चेक करें इसको। ठीक होगा जी, ऊपर आपने मेंशन करवा दिया। अब देखिए इस तरह ये मेंशन हो रहा है, तो अब हमें कैसे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर चले जाए, इसको सिंगल कोट में लेके आ जाए ताकि हम वो अपना वो लगा सकें अपना टैग। यहाँ पे सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, डबल भी, मैंने ये चीज़ आपको पहले बता दी है। यहाँ पर दिया, कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट और पेस्ट, कंट्रोल-S। अब इधर चेक करते हैं। ओह अच्छा, अब उसने क्या किया जी, इसको लेना चाहिए था, यहाँ पर क्या मसला है। एक मिनट, यहाँ भी कॉमेंट लगा कर देख लेते हैं क्या इशू आया है। डॉक्यूमेंट आउट राइट बिल्कुल ठीक तो है। डबल कोर्स करके देख लेते हैं। सेव नहीं यार, ये इसका इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जो प्रॉब्लम आ रहा है। ये वाली चीज़ भी ख़त्म करते हैं। ऐसे ये किसी वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो देख लेते हैं इसको। ये यहाँ पे ना डबल कोर्स नहीं ले रहा इसके। हाँ चाहिए था वैसे यार। यहाँ पर ऐसे सही तरीके काम कर रहा है। अच्छा ठीक हो गया, हमने यहाँ की बजाय हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। उम्मीद है यहाँ पे हो जाएगा। लॉन्च हो गया। चल यार, इसको करना तो चाहिए था। एनीवे हम खूबसूरत नहीं बनाते यार, इसको ऐसे ले लो सर। एक के साथ अगर कोर्स लगा जी, एक के साथ अगर कोर्स लगा उसमें देख दिया, एक के साथ समझ नहीं आ रही है। यहाँ पे वो सिंगल कोर्स से डबल कोर्स लगा दो, उसके अंदर भी आप देख वो ट्राई करना, वही करने लगा हूँ अभी यहाँ पर मैं, लेकिन आई थिंक इस तरह शायद ना ये देखना नहीं लेगा ऐसे। ये डायरेक्ट इसके अंदर से नहीं ले रहा इसको। सिंगल कोट डबल कोट भी यार, इधर तो सही हो रहा है, इधर क्यों नहीं कर रहा, इधर तो बिल्कुल सही है। चलो एनीवे, ये थोड़ा सा फन नहीं है अलग देखने की। हाँ जी, ऑपरेटर की समझ आ गई कैसे यूज़ हो रहा है। अच्छा जी, अब इसी ऑपरेटर को फ़िलहाल मैं रिमूव करने जा रहा हूँ। यहाँ वाला यहाँ तक ऊपर मैंने ये ऑपरेटर यूज़ करी, जमा भी हो गया, तकसीम भी, मल्टीप्लाई भी, और वो जो है हमारे पास तकसीम वाला मल्टीप्लाई वाला ऐड भी हो गया, सब्सट्रैक्शन भी हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी % b, ये रिमाइंडर के लिए होता है। ए की वैल्यू हम देते हैं 8। इन सब को फिलहाल मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक हो गया, 3 रिमाइंडर बनता है, 8 5 है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वैल्यू ये आ रही है। अगर हम इंक्रीमेंट और डी इंक्रीमेंट यूज़ करना चाहते हैं, जिन्होंने प्रोग्रामिंग वगैरह को पढ़ा है उनको तो पता होगा इंक्रीमेंट क्या होता है या डी इंक्रीमेंट क्या होता है। ठीक है ना। यहाँ पर यह देखें, मैं ज़्यादा वैल्यू नहीं लेता, 2 वैल्यू के ऊपर आपको करवाता हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो। यहाँ मिलेगा A++। इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट ये एक का इजाफा करेगा, यानी A इज इक्वल टू A की वैल्यू +1। अगर माइनस हम लिख देते तो -1 हो जाता। अब A की वैल्यू कितनी है 8 और B की 5, ये कितना होगा 9, ये ऊपर वाला 9 हो जाएगा, नीचे वाला 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं B के साथ जमा। अब देखते हैं क्या 9 5 14, ठीक हो गया, सही जवाब आया ना। मतलब इंक्रीमेंट सही काम कर रहा है हमारा। अगर यहीं पे हम लोग कर देते हैं माइनस, सेव,
क्लिक किया तो ये देखिए 12, यानी कैसे 12 आया। अब ये 8 है, 8 5, अच्छा इधर माइनस का साइन भी लगा, माइनस रोहित मगर माइनस होना चाहिए था। ये देखिए क्लियर हो गया। इन्हें अब ये 8 थी वैल्यू इसकी, लेकिन माइनस करने से एक वैल्यू पहले ही कम हो गई, 7 में से 5 गए, बाकी 2 ही बच गई इसकी। आर्थमेटिक ऑपरेटर की समझ आ गई। ये आर्थमेटिक ऑपरेटर JS के अंदर किस तरह और यूज़ किए जाते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर पता है किसी को क्या होते हैं? इक्वल टू नॉट इक्वल हाँ, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, मतलब इस तरह करके ये यूज़ होते हैं, ठीक है। और दूसरे वाले कौन से हैं? लॉजिकल चीज़ें उसमें आ जाएंगे। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना बहुत है, हाँ काफ़ी है आज, कल फिर इससे आगे वाला इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। तो JS जो है ना इस तरह काम करता है, ठीक है ना। आज हमने तकरीबन इसके कितने 6-7 ऑप्शन जो है ना वो आज हमने पढ़े हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो चीज़ों को, फिर आगे तो जैसे इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे इसको हम जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि JS हमारे पास तकरीबन 2 वीक्स का है, तो इस 2 वीक के अंदर इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके हम इवेंट वगैरह कोशिश करेंगे डेली एक 2 इवेंट बना लिया करें, लेकिन थोड़ा सा पहले इसका बेसिक कर लें, फिर हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? करें जी इसके प्रैक्टिस, ना समझ पूछ लीजिए।